नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध रेत उत्खनन कार्यों पर उड़नदस्ता दल के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। सोनी के मराठी चैनल पर चल रहे महाराष्ट्र बेस्ट डांसर प्रतियोगिता के अंतिम 5 में पहुंची शहर की प्रतिभाशाली डांसर प्राची प्रजापति। 2 मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी पुलिस गिरफ्त में और नगर निगम द्वारा कर वसूली पर दिया जा रहा जोर। अब तक 50% कर की हुई है वसूली। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। जिला कार्यालय के प्रेरणा हॉल में मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री बंसल ने अवैध रेत उत्खनन कार्यों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके लिए राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम तथा उड़नदस्ता दल का गठन कर कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्होंने ग्राम तिरिया और कोलिंग क्षेत्र में सभी विभागों की शासकीय योजनाओं तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्थाओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री बंसल ने आगामी दिनों में आयोजित की जाने वाली चित्रकूट महोत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की। चित्रकूट महोत्सव के लिए विभिन्न जिलों से आने वाले खेल प्रतिभागी, लोक नृत्य दल व लोक सांस्कृतिक दल, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सहित अन्य गतिविधियों की तैयारियों और व्यवस्था का संज्ञान लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इन दिनों सोनी के मराठी चैनल पर महाराष्ट्र बेस्ट डांसर प्रतियोगिता चल रही है। रात 9 बजे से आरंभ होने वाली इस प्रतियोगिता में जगदलपुर शहर की प्रतिभाशाली डांसर प्राची प्रजापति भाग ले रही हैं। प्राची ने अब तक अपने पूरे परफॉर्मेंस से निर्णायकों के अलावा दर्शकों का दिल जीत लिया है। जगदलपुर शहर के लालबाग की रहने वाली प्राची प्रजापति का झुकाव बचपन से ही इस कला में था और वह देखते ही देखते एक बेहतरीन डांसर बन चुकी है। अब वह महाराष्ट्र बेस्ट डांसर्स प्रतियोगिता के टॉप 5 डांसर की स्टेज पर जा पहुंची है। 2 मार्च मंगलवार की रात 9 बजे प्राची ने इस प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस की। शहर की इस बेटी प्राची को इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के अमूल्य वोटों की आवश्यकता होगी। ए विजन चैनल हमारे तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वह प्राची प्रजापति को वोट देकर उसे प्रतियोगिता की दौड़ में बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। इसके लिए आपको यह करना है कि आप सोनी लिव ऐप पर जाकर मेन पेज पर महाराष्ट्र बेस्ट डांसर वोटिंग पर क्लिक करें और प्राची प्रजापति के वोटिंग आइकॉन पर जाकर उसकी फोटो पर क्लिक करें। हम सभी उम्मीद करते हैं आपके इस अमूल्य वोट से प्राची इस प्रतियोगिता को जीतकर शहर का गौरव बढ़ाएंगी। इंडिया, मैं प्राची प्रजापति महाराष्ट्र बेस्ट डांसर से और मैं यहाँ आई हूँ आप सबको थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू इंडिया, आप लोग ने मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और आपके कीमती वोट्स दिए जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरीके का प्यार और इसी तरीके का वोट्स मुझे आप आगे भी दो जिसके वजह से मैं जीत पाऊँ। सो प्लीज़ 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 इंडिया, मुझे सपोर्ट करो और मुझे जीतने में हेल्प करो। और थैंक यू सो मच इंडिया, मुझे अब तक वोट करने के लिए। ग्राम अल्नार से 2 मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट ग्राम लामनी निवासी धनीराम ने परपा थाने में दर्ज कराई थी। धनीराम ने बताया कि मोटरसाइकिल क्रमांक CG 17 KP 5944 और CG 17 KL 4180 में लखपति और प्रार्थी सवार होकर अल्नार एवं लखपति के घर गए थे। भोजन करने के बाद घर में निकलकर देखे तो दोनों मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। अज्ञात चोर के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों बॉबी नेताम और संतोष कुमार पॉल को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस के द्वारा पूछताछ किए जाने पर मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नगरपालिक निगम द्वारा कर वसूली की प्रक्रिया तीव्र गति से चलाई जा रही है। वैसे भी फरवरी और मार्च के महीनों में ही कर वसूली को अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इस वर्ष भी अब तक लगभग 50% कर वसूली हो चुकी है और मार्च माह तक लगभग 80 से 85% तक कर की वसूली होने की उम्मीद नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने व्यक्त की है। हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जैसे आप जा रहे कोरोना का वर्ष रहा है, तो शुरुआत के जो 4-5 महीने था उसमें वसूली ज़्यादा नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से निगम को काफ़ी थोड़े से आर्थिक दिक्कत हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि दिसंबर के बाद से जनवरी फरवरी में थोड़ी वसूली में सुधार आई है। आज के समय में 45 से 50% वसूली हो चुकी है और जो अभी तक का इतिहास ये रहा है कि ज़्यादातर वसूली है वो फरवरी मार्च में होती रही है और मार्च का जो महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी जो पूरा जो राजस्व अमला है उसको हम लोग लगा के रखें। अभी प्रतिदिन 10 लाख के आसपास वसूली हो रही है, इसको बढ़ा के 15 लाख अगर हम कर लेते हैं तो लगभग 80 से 90% वसूली जो एक हर साल हो जाती है समय पे हो जाएगी। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जैसे कोरोना के बाद से व्यवसाय में काफ़ी सुधार आया है, लोगों की गतिविधियाँ चालू हो गई है और हम जो है मैं अपील करता हूँ कि जो निगम की सुविधा है वो हम लोग साल भर की जो सुविधा लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो अब समय आ गया कि साल का जो आखिरी महीना है कि हम जागरूक होकर अपने जो कर जो होते हैं उसको पटाएं, जिससे कि निगम की व्यवस्था बनी रहे। और अगर आप 31 मार्च के बाद अगर वसूली टैक्स पटाते हैं तो उसमें कुछ उसमें जुर्माना भी लगता है, तो उससे आप बच भी सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष में आप आय भी कम हुई है तो हम जो भी कम से कम टैक्स दे पाएँ वही अच्छा रहेगा। सर, अगर कोई एडवांस में कर पटाना चाहे तो कोई रियायत मिलती है उसे? हाँ, जैसे अभी 1 अप्रैल से जब अगले वर्ष का जो चालू हो जाएगा तो उसमें शुरू के 3 माह में ज़्यादातर देखा गया है कि सरकार की तरफ से एक आदेश आता है जिसमें कि पहले 3 माह में 6% के आसपास उसमें छूट दी जाती है। अगर आप 1 लाख अगर टैक्स पटाते हैं तो 6,000 बचत हो जाती है। इस प्रकार की सुविधा शासन के द्वारा दी जाती है। तो मैं अपील करता हूं कि जैसे ही नया वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल से, तो एडवांस में अगर आप उसमें टैक्स पटाते हैं तो आपको 6% या जो शासन का नियम रहेगा उसके अनुसार लाभ मिलेगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें
9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शहर को सुव्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर रजत बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन बस्तर द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। दलपत सागर उन्नयन, चौपाटी बाजार स्थल को व्यवस्थित करना, हेरिटेज वॉक के अंतर्गत पुराने मंदिरों का उन्नयन एवं अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोगों को आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त मकान उपलब्ध कराने के लिए शहर के हृदय स्थल महारानी वार्ड में 1946 से 47 में निर्मित 36 क्वार्टर को जर्जर होने के कारण ढहा दिया गया। यह कार्रवाई लगातार 3 दिन चली, जिसमें सभी मकान सुरक्षित तरीकों से गिरा दिए गए। इस स्थल में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तहसीलदार नजुल ने जानकारी दी कि 36 क्वार्टर गिराने के दौरान शासकीय नजुल भूमि से अतिक्रमण भी हटाया गया। 2 मंजिला मकान बनाकर शासकीय भूमि में अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाया गया। शासन द्वारा नजुल भूमि में 20 अगस्त 2017 के पूर्व के कब्जाधारियों को कलेक्टर गाइडलाइन दर के 152% पर व्यवस्थापित कर भूमि स्वामी हक दिया जा रहा है। भूमि स्वामी बनाने पर व्यक्ति जमीन पर बिना किसी शर्तों के उपभोग कर सकता है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। नजुल शाखा द्वारा वृहद सर्वे कर कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया है। इनमें से जिन्होंने आवेदन दिया है उनके व्यवस्थापन की कार्यवाही जारी है। इन्होंने नोटिस दिए जाने पर भी आवेदन नहीं किया है, उन्हें चिन्हांकित कर कब्जा हटाए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी। नगरपालिक निगम के तहत आज शहर के कालीपुर अटल आवास में निगम स्वच्छता विभाग दलपत सागर बचाओ अभियान एवं एकल अभियान के द्वारा कचरा लाओ इनाम पाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पार्षद सुनीता सिंह शामिल होकर वहां के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इस स्वच्छता अभियान में वहां के नागरिकों द्वारा बढ़ चढ़कर कचरा संग्रहित कर निगम को कचरा दिया, जिस पर नागरिकों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के लिए जागरूक करना है। इसी तरह शहर के 48 वार्डों व मुख्य मार्गों पर नुक्कड़ वाले जगहों पर सफाई के साथ उस स्थल पर रंगोली डालकर स्वच्छता का संदेश देने का कार्य भी नगर निगम स्वच्छता कर्मचारी कर रहे हैं। शहर के सुभाष वार्ड, सदर वार्ड व बालाजी व अन्य वार्ड में कचरा फेंकने वाले जगह पर सफाई के साथ उस जगह पर रंगोली डालकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। आज के अभियान में बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, विनोद कुमार पाठक, कुल सचिव डॉक्टर DL पटेल, कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ तितिर गांव, आसना, रेलवे स्कूल करीत गांव के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्रा, प्राचार्य, आयुक्त श्री प्रेम कुमार पटेल, अनिल लुक्कड़, धर्मेंद्र महापात्र, स्वच्छता विभाग के हेमंत श्रीवास, अजय बनिक व लखपाल व अन्य नागरिकगण शामिल थे। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध रेत उत्खनन कार्यों पर उड़नदस्ता दल के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। सोनी के मराठी चैनल पर चल रहे महाराष्ट्र बेस्ट डांसर प्रतियोगिता के अंतिम 5 में पहुंची शहर की प्रतिभाशाली डांसर प्राची प्रजापति। 2 मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी पुलिस गिरफ्त में। और नगर निगम द्वारा कर वसूली पर दिया जा रहा जोर, अब तक 50% कर की हुई है वसूली। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।